और अगली खबर यूपी के संभल से है। कई दिनों से संभल एक बार फिर चर्चा में बना हुआ है। कारण इस बार शाही जामा मस्जिद की है, लेकिन मामला थोड़ा अलग है। इस बार मस्जिद की रंगाई पुताई से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल भी सुनवाई हुई थी, आज भी हुई, लेकिन इसको लेकर आज हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है। क्या संभल की शाही जामा मस्जिद की नहीं होगी रंगाई पुताई? क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी मुस्लिम पक्ष की याचिका? मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली या नहीं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर एक बड़े मामले में सुनवाई की है। मामला मस्जिद की रंगाई पुताई से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर ही ये सवाल उठ रहे हैं। अब सवालों के जवाब के लिए आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को समझना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद में अभी रंगाई पुताई की जरूरत नहीं। हालांकि कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को साफ सफाई कराने की इजाजत दी है। एएसआई की निगरानी में मस्जिद की साफ सफाई होगी। हाईकोर्ट ने यह फैसला एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर सुनाया था। संभल मामले में हाईकोर्ट ने एएसआई से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, एक ये रिपोर्ट मांगी थी कि वहाँ पे मस्जिद में रंगाई पुताई सफाई और किसकी कितनी ज़रूरत है, इसकी रिपोर्ट एसेस करके और आज देने के लिए 10 बजे उनसे कहा गया। आज आदेश ये हुआ है कि इन्होंने चूंकि रिपोर्ट पे साइलेंट थे कि वाइट वॉशिंग और इसके बारे में इन्होंने कुछ कहा नहीं अपनी रिपोर्ट में, तो कोर्ट ने कहा कि आप इसके ऊपर ट्यूसडे मंगलवार को 4 तारीख को अपनी आप रिपोर्ट में इसके बारे में बताएं। दरअसल 2 मार्च से रमजान का महीना शुरू हो रहा है। इसी को लेकर मुस्लिम पक्ष ने संभल प्रशासन से मस्जिद की रंगाई पुताई कराने की इजाजत मांगी थी, लेकिन संभल प्रशासन ने ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि मस्जिद एएसआई के अंडर में है, लिहाजा इसका फैसला एएसआई ही लेगा। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए अर्जी लगा दी, जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई थी और हाईकोर्ट ने मस्जिद का सर्वे कर हाईकोर्ट में रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। एएसआई की 3 सदस्यीय टीम ने शुक्रवार को कोर्ट की रिपोर्ट सौंपी। उसमें कहा गया कि मस्जिद में फिलहाल सफेदी की जरूरत नहीं है। एएसआई ने रिपोर्ट में फोटोग्राफ सहित अपनी रिपोर्ट दाखिल की है। एएसआई ने कहा कि मस्जिद में पहले से ही पेंटिंग है, ऐसे में नए सिरे से पेंटिंग कराए जाने की कोई जरूरत नहीं है। एएसआई की रिपोर्ट के बाद जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए अहम निर्देश जारी किए। हालांकि एएसआई की तरफ से जो सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की गई, इस पर मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में आपत्ति जताई है। वहीं हिंदू पक्ष ने भी हलफनामा दाखिल करने की इजाजत मांगी है। मस्जिद कमेटी ने जो आपत्ति जताई, उस पर कोर्ट ने लिखित तौर पर आपत्ति दाखिल करने को कहा है। मस्जिद कमेटी को 4 मार्च को अपनी आपत्ति दाखिल करनी होगी। हिंदू पक्ष ने भी मामले में अपना हलफनामा दाखिल करने की इजाजत मांगी है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को भी 4 मार्च को हलफनामा दाखिल करने को कहा है। हिंदू पक्ष की तरफ से यह भी कहा गया कि मरम्मत और पुताई होने से ढांचे को नुकसान हो सकता है। माना जा रहा है कि चांद दिखते ही रमजान का महीना 1 मार्च से ही शुरू हो सकता है, लिहाजा रमजान के महीने में रोजेदार को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए साफ सफाई की मांग को कोर्ट ने मंजूरी दे दी है, ताकि संभल में शांति का माहौल भी बना रहे। त्योहार के सीजन है तो संभल प्रशासन भी एक्टिव मोड में है, ताकि सुरक्षा बनी रहे। जनपद संभल में शांति व्यवस्था है वो कायम है। बाजार आराम से खुले हैं, सभी लोग अपना फेस्टिविटीज के माहौल में हैं और सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। 7 कंपनी पीएसी है, वो सुरक्षा व्यवस्था के लिए डिप्लॉय की गई है। उसके साथ साथ चौकी सत्यव्रत का है, वो दूसरे फ्लोर का निर्माण कार्य वो जारी है। जल्दी इस चौकी का होली के बाद में इसका उद्घाटन है वो किया जाएगा। जो माननीय न्यायालय के द्वारा जो निर्देश दिए जाएंगे, आदेश दिए गए हैं, उन सब का 100% है वो ग्राउंड पे अनुपालना करवाना पुलिस का कर्तव्य है और उस काम को पुलिस द्वारा बिल्कुल मन और लगन से किया जाएगा। देखिए, रंगाई पुताई एक बहाना है, मेन वहाँ पे जो मंदिर के सबूत है उसको छुपाना है। तो इसीलिए यही बात भी एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कही है कि इस समय यहाँ पे व्हाइट वॉशिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने ये मामला सुनवाई पे आया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई की इस रिपोर्ट पे मस्जिद कमेटी के वकील नकवी साहब को ये समय दिया है कि वो अपना ऑब्जेक्शन फाइल करें और 4 मार्च अगली डेट इसमें निर्धारित की गई। इस मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद नहीं हरिहर मंदिर है, इसे तोड़कर शाही जामा मस्जिद बनाई गई थी। नवंबर 2024 में मस्जिद में एएसआई सर्वे को लेकर काफी बवाल मचा था, जिस पर स्थानीय कोर्ट ने इस सर्वे की इजाजत दे दी थी, जो पहले दिन तो सही तरीके से निपट गया, जबकि इसके दूसरे सर्वे को लेकर बवाल मच गया था। तब से ही ये पूरा मामला सुर्खियों में है। फिलहाल संभल में सुरक्षा व्यवस्था टाइट है, प्रशासन चौकन्ना है। अब हाईकोर्ट इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार 4 मार्च को अपना फैसला सुनाएगा।